जा रहे हैं। अरे सरकार, जब जाना ही था तो पहले चले गए होते। अब सरकार आप तो चले जाओगे, लेकिन इन 9 बेटियों को किस दुनिया में लेकर जाओगे? महाराज इनके विवाह इत्यादि हो जाने दीजिए। अब ऋषि कर्दम को मन न लगे, बड़े चिंतित से बेचारे बैठे थे। एकाएक उनको ध्यान आया, अरे भगवान नारायण ने तो कहा था कि ऋषि कर्दम तुम विवाह करो, मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बनकर आऊंगा। तुरंत ही प्रसन्न हो गए और जाकर के देवी देवहूति से कहा, देवी माँ खिदो राजपुत्री आत्मानं प्रत्यनिंदिते भगवान स्ते अक्षरो गर्भम दूरात संप्रपत्स्यते। देवी बिल्कुल चिंता मत करो तुम। अब मुझे याद आया, भगवान ने मुझसे कहा था, हे ऋषि कर्दम सहांसम स्वांस कलया तद्वीरेण महामुने और तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेश्य तत्व संहिताम। भगवान ने मुझसे कहा था देवी कि ऋषि कर्दम तुम विवाह करो, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा और तत्व संहिता का प्रणयन करूंगा। और देवी प्रसन्न हो जाओ। माता देवहूति प्रसन्न हो गई। महात्मा मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी समय बीतता गया, माता देवहूति गर्भवती हुई और अब की बार माता देवहूति के गर्भ में साक्षात नारायण ही पधारे कपिल बन करके। बोलो कपिल भगवान की। कालांतर में कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। अब तो महाराज कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए अनेक ऋषि मुनि महात्मा आया करते थे कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए। एक दिन इसी क्रम में ब्रह्मा जी कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए आए और 9 ऋषि कुमारों को साथ लेकर आए। दर्शन करके जब जाने लगे तो ऋषि कर्दम ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, ब्रह्मन सरकार अगर आप कृपा करते तो मेरी एक बड़ी जिम्मेदारी से मैं मुक्त हो जाता। बोलो क्या बात है ऋषि कर्दम? कर्दम ने कहा, महाराज आपके साथ 9 ऋषि कुमार आए हैं और मेरे घर में 9 ऋषि कन्याएं हैं। सरकार अगर आपका आदेश होता तो इनके साथ इनका विवाह कर देते। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया इससे सुंदर मौका और कब मिलेगा? और तुरंत ही ऋषि कर्दम ने अपनी 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषि कुमारों के साथ कर दिया। ये 9 ऋषि कुमार कौन है समझ में आ रहा है ना बाबूजी? 9 ऋषि वही हैं जिनको ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि में प्रकट किया था। ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब देखो महाराज, तुरंत ही ऋषि कर्दम ने बेटियों का विवाह कर दिया। इससे भी कुछ सीख रहे हैं कि नहीं बाबूजी? इससे भी सीखना बहुत जरूरी है। विवाह एक पवित्र संस्कार है। विवाह जिस प्रकार से किया जा रहा है आज, डकैती गिरा डालते हुए रात को आए गाजा बाजा लेकर 500 लोगों को और भर 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 करके दगाते हुए गोला सब दुनिया भर का, और जैसे डकैती पड़ गई हो किसी के यहाँ, ऐसे ही तो है। बोलो संस्कार नाम का उसमें क्या रह जाता है बाबूजी? विवाह जो संस्कार है, इतना पवित्र संस्कार। और सही बताऊं बाबूजी, विवाह में जितनी खड़बड़ भड़बड़ मची है ना, जीवन भर वो खड़बड़ खड़बड़ मची रहती है। पूरा जीवन वो बालक बालिका जीवन भर कभी सुखी रहते ही नहीं, क्योंकि जब संस्कार ही वैसे संपन्न कराए गए, संस्कार का जितना जितना विद्रूप रूप विवाह में देखने को मिल रहा है, ये बहुत चिंतनीय है। और मैं हाथ जोड़ूं आप सबसे, आप सब इस पर विचार करो। ये जो झूठी सेखी है ना, इस सेखी बघारने वाला काम बिल्कुल खत्म कर दीजिए। ये केवल दिखावा है। विवाह संस्कार अपनी संस्कृति में दिखावे के लिए नहीं है। दो ऐसे अलग अलग पथ पर चलने वाले पथिक जीवन भर के लिए एक ही रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। वो पुनीत कर्म है, पुनीत संस्कार है विवाह। और उसको आदमी कैसे कर रहा है? अब तो महाराज कुछ दिन पहले दहेज देना कठिन था, अब तो खर्चा संभालना कठिन है। दहेज अब आसान हो गया है। अब तो दिखावे में कितना आदमी फूंक दे रहा है सब कुछ। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर रोकनी है बर्बादी, बंद करो खर्चीली शादी। शादी के नाम पर जो नंगा नाच हो रहा है भैया, ये बहुत गड़बड़ है, झूठा दिखावा। कितने सज्जन ऐसे मिलेंगे कि जब बारात जाने लगेगी बाबूजी तो कहेंगे
कि भाई देखो, एक के तरह की, एक के कलर की सब गाड़ी इनोवा होनी चाहिए, सब गाड़ी बोलेरो होनी चाहिए, 50 गाड़ी होनी चाहिए। और उस झूठे इंसान से भी कोई पूछे कि भैया इन 50 गाड़ियों में आप वाली कौन सी है, तो उनकी एक को नहीं है, अपनी एक को नहीं है, लेकिन जाएगी गाड़ी तो 50 गाड़ी जाएगी। ये सब झूठा दिखावा। जबकि कितना पुनीत संस्कार कि हम 10-5 लोग दिन में आते, प्रेम से बैठ करके विवाह करते और शाम को अपने घर चले जाते। दुनिया भर का जो आडंबर है उसका क्या मतलब है। और देखो विवाह कितनी सादगी से किया ऋषि कर्दम ने अपनी बेटियों का। यही है विवाह, इतने होना चाहिए था। और हमने विवाह को ऐसा बना दिया महाराज कि जिस पिता को 4 बेटियां हो जाएं, आज के युग में या तो बेचारा वो आत्महत्या कर ले और या तो फिर जैसे तैसे अपने को मारकर ही बेटियों को विवाह करना है। तो ये स्थिति हमने क्यों पैदा करी है, इस पर विचार करें। और महाराज तभी कथा सुनना सार्थक होगा, वरना कथा सुनते रहिए और अगर आपने शास्त्रों से सीख नहीं ली तो फिर कहीं भी हम सुखी नहीं रहेंगे। महात्मा मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, कला देवी का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु से, शांति का विवाह अथर्वण से, क्रिया का विवाह क्रतु से और हविर्भु का विवाह पुलत्स्य ऋषि से करके 9 बेटियों को ऋषि कर्दम ने विदा कर दिया। बेटियां अपने घर चली गईं और इधर ऋषि कर्दम ने देवी देवहूति से कहा, देवी अब अपने राम चलते हैं। ये बात बड़े काम की है कि भैया हमको हमेशा इस संसार में तो रहना चाहिए, लेकिन संसार हम में न रहने पावे, ये प्रयास करना चाहिए। आप संसार में रहो लेकिन संसार आप में न रहने पावे, तभी सुखी रहोगे। और संसार में अगर डूब गए आप तो गए काम से। ऋषि कर्दम परिवार में है, गृहस्थी में है, लेकिन अपना धर्म नहीं भूल रहे। चौथे पन जाइए नृप कानन। जब इस संसार को छोड़कर जाना ही है तो संसार से धीरे धीरे ऊपर उठो ना, ऊपर उठो धीरे धीरे, छोड़ो ही माया मोह को। अब ऋषि कर्दम छोड़ करके चलने को हुए और आप देखो कब चलने को हुए, देवी देवहूति जैसी सुलक्षणा पत्नी मिली है। और पुत्र भी नहीं महाराज, सीधे भगवान ही आए पुत्र बन करके। और अपने में भी शक्ति की, साधना की कोई कमी नहीं है। कामत विमान जैसा इतना दिव्य विमान है कि जो कुछ मांगे स्वर्ग की भी संपत्ति मिल जाएगी। फिर भी अपना धर्म नहीं भूले ऋषि कर्दम और तुरंत ही वन को प्रस्थान कर दिया। जब ऋषि कर्दम वन को चले गए, ऐसे सन्यासी कम मिलेंगे महाराज। घर में जरा से खटपट हुई नहीं कि आदमी बाबा बन जाता है और 3 दिन जहां पेट में चूहा कूदने लगे लौट के फिर घर में चले आए। ऐसे मरकट सन्यासी तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सब कुछ घर में है, इसके बाद भी अपने धर्म का जो पालन करता है वो है अपने ऋषि कर्दम। वन को चले गए और इधर माता देवहूति कपिल भगवान के पास आई। बोले, बेटा मैंने सुना है कि तू भगवान है। तेरे पिता ने मुझसे बताया था कि देवी भगवान तेरे गर्भ में आने वाले हैं। हे पुत्र, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। कितनी अच्छी बात कही। पुत्र, मैं तेरी शरण ग्रहण करती हूँ। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं। हे पुत्र, तुझे मैं अपना गुरु मानती हूँ। बेटा, स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। अपने इस शिष्य की, अपने इस सेवक की कि ज्ञान के वृक्ष को तू अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी से धराशायी कर दे, गिरा दे। अर्थात पुत्र, तू अपने ज्ञान के उपदेश से मेरे अंतःकरण के अज्ञान को नष्ट कर दे। हे पुत्र, मैं तुझे इस प्रकृति का प्रथम पुरुष मान करके प्रणाम करती हूं। अब जब ये बात कही माता देवहूति ने, तो कपिल भगवान ने माता देवहूति को 8 अध्यायों में दिव्य सांख्य योग का उपदेश दिया। सांख्य योग बंधु शुद्ध वेदांत है।
जिसका उपदेश भगवान कपिल ने माता देवहूति को दिया। माता देवहूति ने कहा, हे पुत्र, इस संसार में मनुष्य अपना कल्याण कैसे करे, इसका उपाय बताओ। कपिल भगवान ने कहा, मां, इस संसार से मुक्ति के लिए तो परमात्मा ने बड़ी सुंदर चाबी दी है इंसान को, ये मानव तन। इस मानव तन को पाकर के मैया कोई भी चाहे तो अपनी मुक्ति पा सकता है। और अगर इस शरीर को, मानव तन को पाकर भी जो मुक्त नहीं हो पाया मां, तो समझ लो उसने इस चाबी का उपयोग नहीं किया। और ये चाबी बड़ी चमत्कारी है मैया। इसी चाबी से जीव चाहे तो मुक्त हो जाए और जीव चाहे तो बंधन में आ जाए। क्योंकि मैया चाबी केवल ताले को खोलती नहीं है, बंद भी करती है। अगर चाबी इधर घुमा दिया तो ताला खुल गया, और चाबी इधर घुमा दिया तो ताला बंद हो गया। यही चाबी सरकार की ओर घुमा दिया तो मुक्ति है, और यही चाबी संसार की ओर घुमा दिया तो बंधन है। मां इसी एक चाबी का उपयोग करके तो चाहे तो भगवान को पा सकती है। बेटा, भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कपिल भगवान ने कहा, मां, भगवान को पाने के लिए भगवान की कथाओं को सुनना पड़ेगा। भगवान की कथा को कौन सुनाएगा बेटा? कपिल भगवान ने कहा, मैया, भगवान की कथाओं को सुनने के लिए संतों के पास जाना पड़ेगा। बेटा, संत तो मिलते ही नहीं है, और मिलेंगे भी तो पहचानूंगी कैसे? तो कपिल भगवान ने कहा, मां, मैं संतों की पहचान बताता हूं तुमको। ऐसे संत जहां भी मिल जाएं, तुम उनसे भगवान का चरित्र सुनना, और उनके श्रीमुख से सुन करके परमात्मा का चरित्र जब तू सुनेगी तो तेरी प्रीति हो जाएगी प्रभु से। और जब तेरी प्रभु से प्रीति हो जाएगी मां, तो भगवान तुझे अपना लेंगे। संतों के लक्षण कौन है मां? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। हे मां, तितिक्षवः, पहली पहचान ये है संत की। मां, संत बड़े सहनशील होते हैं, बड़े तितिक्षु होते हैं, और जिसके भी अंदर सहनशीलता का गुण है मां, वो संत ही है। जो सहना जानता है वही रहना जानता है। संतों का पहला गुण है तितिक्षा, दूसरा कारुणिका। मां बड़े दयालु होते हैं संत, और सुहृद सर्वदेही नाम, सभी प्राणियों को वो अपना सुहृद मानते हैं। उनके लिए कोई पराया है ही नहीं, सब उनके लिए अपने ही हुआ करते हैं। और अजात शत्रवः, उनका कोई शत्रु नहीं होता मां, वो सबसे प्रेम करते हैं। और शांता, परम शांत होते हैं, कोई उद्विग्नता नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई उद्वेग नहीं। और साधवः साधुभूषण, ऐसे संत महात्मा सज्जनों के आभूषण हुआ करते हैं। मां, तुम ऐसे संतों की शरण में जा, वे तुझे परमात्मा का चरित्र सुनाएंगे, और परमात्मा का चरित्र सुनने से तेरे मन में प्रभु के प्रति प्रीति पैदा हो जाएगी, और तब तू भगवान को पा जाएगी। और जब परमात्मा का उपदेश संत तुझे देंगे, तुम एक काम करना, तुम केवल और केवल भगवान नाम संकीर्तन। मैया, जिह्वा जो भगवान ने दी है ना, इससे ना तो मिट्टी खोदी जाती है और ना कोई और काम होता है इससे केवल और एक केवल काम करना है कि जब भी निकले जुबान तो भगवान का नाम निकले। इस जीवा से जब भी निकले तो प्रभु का नाम निकले। और मां, इसके लिए इतना सुविधा है कि कुछ करना ही नहीं है, हाथ से, पैर से, बुद्धि से, मस्तिष्क से सारे संसार का काम करो, और इस जीवा को भगवान से लगाए रखो। और कितना आसान है बंधुओं, भगवान ने 3 चीजें सबको लगभग दी, तन, मन और धन। थोड़ा बहुत सबको सब कुछ दिया है, तन तो सबको दिया ही है, मन भी सब मन ने, और धन भी चाहे थोड़ा ही दिया हो, सबको दिया अपनी जरूरत भर का, जिसकी जैसी योग्यता है, जैसी पात्रता है। भगवान कहते हैं, पगले, मैंने तुझे 3 चीजें दी हैं, 3 में 2 तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। 2 चीजों को, किसको?
तन और धन, धन भी मुझे नहीं चाहिए, धन संसार वालों को चाहिए और तन भी संसार वालों को चाहिए, लेकिन मन तो संसार वालों को बिल्कुल नहीं चाहिए। अभी आप किसी से कहो कि भैया मैंने 5,000 रुपए आपको चंदा दिया, लेकिन मन ही मन दिया। मान लो कि मैंने तुमको 5,000 चंदा दिया, बोलो कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा महाराज। मन से दिया हुआ कोई कुछ नहीं मानेगा। मन की जरूरत तो संसार को है ही नहीं, लेकिन हम हैं कि हम जबरदस्ती इस मन को संसार में लगाए बैठे हैं। तुम सारा काम सब कुछ संसार में लगाओ, केवल अपने मन को सरकार से लगा दो, लेकिन हम हैं कि जबरदस्ती मन को संसार में लगाए बैठे हैं। यही कारण है मैया जीव की अधोगति का। और जब तू भगवान का नाम हमेशा जपा करेगी, हमेशा प्रभु का कीर्तन किया करेगी मैया, तो एक न एक दिन परमात्मा अपने आप मिल जाएंगे, तेरा कल्याण हो जाएगा। बड़ा सुंदर। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, श्याम बोला करो। जैसे परिवार से मोह बंधन बंधा है, जैसे परिवार से थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उससे भी रिश्ता निभाया करो, श्याम बोला करो, श्याम बोला करो, श्याम गाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, श्याम बोला करो, वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सरसुन्नार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गणन्ति ये ते। हे पुत्र, मैंने तेरे उपदेश का जो सार समझा है वो भगवान नाम संकीर्तन ही है। मैंने तो ये समझा बेटा, जिसकी जीवा पर हमेशा तुम्हारा नाम विराजमान रहता है, हे पुत्र, वो चांडाल भी, वो शूद्र भी परम पुनीत है, धन्य है। इसीलिए बंधुओं, मैं कहता हूं कि अपना सनातन धर्म है। तुम किस जाति में पैदा हो, किस धर्म में पैदा हो, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है तो सिर्फ इस बात का है कि तुम उस जाति में, उस धर्म में पैदा हो करके करते क्या हो, भगवान से कितना जुड़े हो, भगवान को भजते कितना हो, ये बात मायने रखती है। ये तुम अपनी जीवा पर हमेशा परमात्मा का नाम पधराए रहते हो, तो चांडाल कुल में पैदा होकर भी तुम परम श्रेष्ठ हो उस ब्राह्मण से भी, जो ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी इगाहे बिगाहे भी भगवान का नाम नहीं लेता है। और अपने समाज में है कि हमने उन लोगों का सम्मान करना छोड़ दिया, सिर्फ इस बात पर कि वो नीच कुल में पैदा है। लेकिन अगर वो नीच कुल में पैदा होकर भी भगवान का नाम जपता है, प्रभु की त्रिकाल संदेह गुना अच्छा है। ये शास्त्र कहते हैं, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। अहो बत स्वपचो तो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जीव पर हमेशा तुम्हारा नाम विराजमान रहता है पुत्र, वो चांडाल भी परम पवित्र है। और विदुर जी इस प्रकार बड़ा सुंदर उपदेश देकर कपिल भगवान ने माँ को प्रणाम किया, बोले माँ अब अपने राम चलते हैं। कपिल भगवान उठे और जाकर के सागर के तट पर विराजमान हो गए। सागर ने देखा कि सरकार आए हैं, हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ और गंगा सागर में समुद्र ने अपने मध्य कपिल भगवान को स्थान दिया, जहां आज भी हम लोग मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान करने जाते हैं। बोलो कपिल भगवान की। इधर माता देवहूति ने अपने स्वरूप का ध्यान किया और द्रव रूप में परिणत हो गई। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, ये तो मनु महाराज की मझली बेटी थी देवी देवहूति,
जिनका चरित्र मैंने तुमको सुनाया। अब मनु महाराज की जो सबसे बड़ी बेटी थी आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। इसीलिए बंधुओं, यज्ञ में बिना दक्षिणा की यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि दक्षिणा यज्ञ नारायण की पत्नी है। अब मैं भी आज तीसरे दिन कथा सुना रहा हूं आपको। दक्षिणा देंगे कि नहीं आप लोग हमको? कितने लोग दक्षिणा देंगे? हाथ उठाएं एक बार। आप सबसे मैं भी दक्षिणा चाहता हूं। आप लोगों ने सोचा होगा पंडित जी अब फंसा रहे हैं। भैया फंसाना नहीं है। दक्षिणा बाबूजी, मुझे पैसे की दक्षिणा नहीं मांगता मैं आपसे। दक्षिणा मुझे चाहिए कि अगर सही दक्षिणा आप देना चाहते हो तो बस इतना वचन दो कि बिना किसी भी वस्तु को बिना प्रणाम किए आप खाएंगे नहीं। यही दक्षिणा है मेरी। माताओं से विशेष निवेदन करूं कि जब भी उठो मैया, अपने घर के पास 2 मुट्ठी चावल जरूर छीट दिया करो। ये मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। महीने में 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, जब भी समय मिले तो चींटियों को आटा और चीनी भून करके चींटियों को डाल दिया करो कुछ दूर जाकर के। इससे जीवन में सुख समृद्धि बहुत आएगी और मेरी दक्षिणा भी हो जाएगी। भगवान का नाम लेकर उठना, भगवान का नाम लेकर सोना। बाबूजी इतना कर दिया आपने तो मेरी दक्षिणा पूरी हो गई। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, देवहूति मां की जो 9 बेटियां थी ना, उनमें अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ और बहुत दिन तक इनको कोई संतान ही नहीं हुई। अत्रि मुनि ने बड़ी कठोर तपस्या करी और इनकी तपस्या से, इनकी साधना से तीनों देवता प्रकट हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अत्रि मुनि ने कहा, महाराज मैंने तो एक को बुलाया था, आप तीनों चले आए। देवताओं ने कहा कि ऋषिवर आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम देखने में 3 लगते हैं, तत्वतः एक ही हैं हम। मांगो आप क्या मांगते हो। अत्रि मुनि तीनों देवताओं का दर्शन करके इतने गदगद हो गए कि कुछ बोल ही नहीं पाए। इतने में अनुसुईया की ओर देखा। माता ने कहा, प्रभु ये पुत्र चाहते हैं, संतान की कामना से तप किया था इन्होंने। और भगवान नारायण ने कहा कि मैया हम तीनों ही पुत्र बनकर आएंगे तुम्हारे यहाँ। और स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय और शंकर के अंश से भगवान दुर्वासा प्रकट हुए। तीनों पुत्र रूप में आए अत्रि और अनुसुईया के यहाँ। और मनु महाराज की जो सबसे छोटी बेटी थी देवी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके 16 बेटियां हुई। 16 कन्याओं में से 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ हुआ। 13 बेटियां धर्म की पत्नी बनी और उनमें से धर्म की जो मूर्ति नामक पत्नी थी, उनके गर्भ से स्वयं भगवान नर नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए। बोलो नर नारायण भगवान की। और ये नर नारायण आज भी बद्री विशाल में विराजमान है। स्वाहा नाम की एक बेटी अग्निदेव को दी गई। इसीलिए जब हम यज्ञ करते समय स्वाहा कहते हैं तो अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा, इसलिए अग्निदेव प्रसन्न हो जाते हैं। और स्वधा नाम के जो कन्या थी, उसका विवाह पितरों के साथ हुआ। और एक 16वीं बेटी थी सती, जिसका विवाह शंकर के साथ हुआ, परीक्षित। इसीलिए हम जब देवताओं को हव्य देते हैं तो स्वाहा कहते हैं, और पितरों को जब कव्य देते हैं तो स्वधा कहते हैं। लेकिन परीक्षित जो सती नाम की कन्या थी दक्ष की, उनको कोई संतान ही नहीं हुई। और एक बार तो अपने पिता के यज्ञ में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। जब ये बात कही तो परीक्षित ने कहा, महाराज ये बात कैसे हुई? पिता के ही यज्ञ में प्राण त्यागने की नौबत कैसे आ गई? तब भगवान सुखदेव मुनि परीक्षित को और मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुनाते हुए कहते हैं, सुनो विदुर, एक बार की बात है, ब्रह्मा ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापतियों का अध्यक्ष घोषित किया और
दक्ष के सम्मान में बहुत बड़ी सभा का आयोजन ब्रह्मलोक में किया गया और उस सभा में यक्ष किन्नर गंधर्व देवी देवता सब आए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए, सारे देवी देवता सारे ऋषि मुनि महात्मा आए। पूरी सभा खचाखच भरी थी और जब अध्यक्ष जी प्रविष्ट हुए उस सभा में तो दक्ष के सम्मान में चूंकि प्रजापति घोषित हुए थे तो सारे लोग खड़े हो गए इनके सम्मान में, और केवल 3 लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ब्रह्मा जी इसलिए नहीं खड़े हुए कि वो तो दक्ष के पिता ही थे, विष्णु इसलिए नहीं खड़े हुए कि वो पितामह ही थे, और भोलेनाथ का इससे कोई मतलब है नहीं कि कौन आया और कौन गया। वो अपने ध्यान में ही हमेशा रहते हैं, मस्ती में। उन्होंने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया कि कौन आ रहा है, खड़ा होना चाहिए कि नहीं खड़ा होना चाहिए। दक्ष सब पर निगाह डालते डालते शंकर पर टिक गया। बोला अरे सब तो खड़े हुए, शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? अब इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना महाराज। दक्ष भरी सभा में भोलेनाथ को अपशब्द कहने लगा। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो मित्रम नागान्यान्नच्च मत्सरात। सभी लोग यक्ष किन्नर गंधर्व देवी देवता सुन लें। श्रेष्ठ जनों की सभा में यदि एक भी निर्लज्ज व्यक्ति आ जाता है तो सारी सभा श्रीहीन हो जाती है। अब तो भैया सब एक दूसरे को देखने लगे कि सभा में निर्लज्ज कौन आ गया भैया। अब सब एक दूसरे को देखे तो दक्ष ने कहा इसको देखते नहीं हो? भस्म भभूत लपेटे हुए, अमंगल वेश धारण किए हुए शंकर, इसको अकल नहीं है कि श्रेष्ठ जनों की सभा में कैसे बैठा जाता है। और महाराज इतना कह रहा है दक्ष, और भूत भवन भोलेनाथ को जो जगत पिता है, सबके सब बड़े आश्चर्य में है कि भगवान क्या हो गया दक्ष को। अरे शंकर को इस तरह कहना चाहिए। और जिनको ये कह रहा है दक्ष, उनसे कोई मतलब है नहीं है, उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है कि कौन क्या कह रहा है हमको। इस कथा का मतलब समझना महाराज। देखो दक्ष के सम्मान में 1000 लोग खड़े हैं, ये नहीं दिखाई पड़ रहा उसको। एक शंकर का नहीं खड़ा हुआ, इसी पर टिक गया। ये बात हमारे आपके भी साथ होती है। सैकड़ों काम अच्छा किया है जिस व्यक्ति ने, अगर एक काम गड़बड़े कर दिया। रोज बहुत सुंदर सुंदर भोजन बनाती थी, एक दिन नमक डालना भूल ही गई बेचारी, तो सासू जी हाथ पैर धोकर सवार हो गई एकदम। बस तूने सब बेकार कर दिया, तूने मेरी नाक कटा ली। तो भैया ये कथा बताती है कि भैया अगर सुखी रहना है तो कभी कभी हमको आंख मूंदने की कला भी आनी चाहिए। कुछ बातों को दरकिनार भी करना चाहिए, कुछ बातों को नजरअंदाज भी करना चाहिए। हर बात पर हाथ धोकर के पड़ जाओगे तो केवल और केवल दुख पाओगे। दूसरा संदेश यह है कि भगवान ने हमारे ऊपर कितने उपकार किए, कितने उपकार किए कि नहीं। लेकिन अगर जरा सा भगवान कुछ बुरा कर देते हैं, बस हम सारे उपकार भूल जाते हैं। बस वही एक गलत काम के लिए भगवान को अपजस देने लगते हैं। ये कथा बताती है कि हमको खुश रहने के लिए भगवान ने न जाने कितने अवसर दिए थे, न जाने कितने अवसर दिए थे। जिस प्रभु ने सैकड़ों सुख के अवसर दिए, उस प्रभु ने एक जरा सा दुख ही दे दिया। तब भी हमको दुखी नहीं होना चाहिए। ये मानना चाहिए कि मेरे प्रभु ने 100 बार मुझको प्रसन्न किया है, एक बार प्रभु की यही इच्छा थी, इसमें भी खुश रह लेना है। और दूसरा संदेश यह है कि संसार में हमको कोई दुखी नहीं कर सकता है। दुखी होने के लिए हम अपने ही जिम्मेदार हैं। हम खुद ही ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। दक्ष ने दुख माना था, दुखी होने कोई कारण था नहीं। अरे भाई 1000 लोग खड़े थे सम्मान में, एक शंकर नवे खड़ा हुआ, यही तो था ना। और फिर मेरा दामाद है, रिश्तेदार है, कोई बात नहीं, इतना मान लेने में सब ठीक हो जाता है। लेकिन महाराज जब विचार बदल जाएंगे, हमारे विचार गड़बड़ हुए कि पूरा मेरा संसार गड़बड़ हो जाएगा।
एक कुम्हार मिट्टी तैयार कर रहा था, सोचा आज चिलम बनाऊंगा, और मिट्टी तैयार करके जैसे चाक पर रखा उसका विचार बदल गया। उसने सोचा कि अब चिलम नहीं बनाऊंगा, सुराही बनाऊंगा। सुराही बनाने लगा तो मिट्टी ने कुम्हार से पूछा, क्यों कुम्हार, तू तो चिलम बनाने जा रहा था, ये सुराही क्यों बनाने लगा? कुम्हार ने कहा, मिट्टी मेरा विचार बदल गया। मिट्टी ने कहा, कुम्हार तुम्हारा तो केवल विचार बदला, कुम्हार भाई मेरा तो सारा संसार बदल गया। क्योंकि तुम चिलम बनाते, मुझ में आग भरी जाती, मैं खुद भी जलती, दूसरे का भी हृदय जलाती। अब मुझ में शीतल जल भरा जाएगा, मैं खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतलता प्रदान किया करूंगी। बंधुओं, इस संसार में सारा का सारा सुख और दुख हमारे विचार की उत्पत्ति है। कड़कती धूप, कड़कती दोपहरी में अगर आपने काला चश्मा लगा रखा है तो पूरी धरती काली नजर आएगी, और अगर चश्मा साफ है आपका तो पूरा संसार साफ नजर आएगा। जिसका हृदय स्वच्छ है पूरे संसार में उसे कहीं धोखेबाज दगाबाज दिखेगा ही नहीं, और जो अंदर से गंदा है उसे पूरा संसार गंदा ही दिखेगा महाराज। इसलिए एक तरीका और बताऊं आपको, अगर चारों तरफ बुराई ही बुराई दिखे आपको तो एक बार अपने को भी टटोल लेना। हमें लगता है गड़बड़ी यहीं पर है, और अगर अपने को ठीक किया हमने तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दक्ष अब शब्द बोलता रहा और भगवान शंकर सभा समाप्ति के बाद चले आए। इधर समय बीतता गया। एक दिन शंकर को अपमानित करने के लिए दक्ष ने अपने यहां बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और सारे देवताओं को न्योता दिया। और महाराज सभी देवता अब तक तो चाहे दूसरी तरफ से चले जाते, लेकिन जब जाना कि शंकर का न्योता होगा नहीं, इसलिए कि इसके ससुर से खटपट चल रही है, तो सब लोग अपना विमान कैलाश पर्वत से ही घुमा दिए कि इधर से ही चलते हैं। इसका भी मतलब समझो, अपने घर में चाहे जितना कमी हो, चाहे जितना बुराई हो, चाहे जितना दोष हो, बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी उसे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, कभी भी उसे किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दूसरे लोग और भी मजा लिया करते हैं। और जब देवताओं ने जाना कि इनका बैर है तो सबके विमान कैलाश से ही होकर जाने लगे शंकर को चिढ़ाने के लिए। और शंकर को क्या चिढ़ाना, माता सती ने देखा, भोलेनाथ से पूछा, महाराज ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, देवी तुमको नहीं पता, तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। पिताजी के यहाँ क्या है भगवान? तब भगवान शंकर ने कहा, देवी यज्ञ करवाया है आपके पिताजी ने, वहीं सब लोग निमंत्रण में जा रहे हैं। अच्छा स्वामी आप नहीं चलोगे? भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी चलना तो चाहता हूं, लेकिन कैसे जाऊं, जब न्योते नहीं आया तो कैसे जाएं? माता पार्वती, अब माता सती ने, भैया ये माताएं अगर जान भर ले कि मेरे मायके में कुछ है तो इनके प्राण निकल जाएंगे जब तक वो नहीं जा पाएंगे वहां। अब तो इन्होंने मनाना शुरू किया भोलेनाथ को, बाबा चलो ना। अरे देवी कैसे जाऊंगा, न्योता आया ही नहीं है। अरे स्वामी आपके ससुर जी ने यज्ञ किया है, अब उसमें न्योता का क्या करना? कुछ स्थान तो ऐसे हैं स्वामी जहां बिना न्योते के भी जाना चाहिए। जब माता सती ने कहा तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैया देवी तुम एकदम सही कह रही हो, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बिना न्योते के भी जाना चाहिए, लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई, कहां गए कल्याण न होई। जहां मन में कहीं खटास हो पहले से, तो वहां बिना निमंत्रण के कभी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अपमान होने का भय रहता है। अरे स्वामी क्या इतनी छोटी सी बात का, मेरे पिताजी बड़े उदार हैं, वो इसका ध्यान ही नहीं देंगे, आप चलो तो सही। भोलेनाथ ने कहा, देखो देवी अपने राम नहीं जाने वाले, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। और मैया तैयारी कर बैठी। भोलेनाथ ने नंदीश्वर से कहा कि इनका जो सर सामान है सब इनके साथ लेते जाओ, इसलिए कि हम जान रहे हैं कि अब दोबारा ये नहीं लौटेंगे। और देवी सती के साथ नंदीश्वर को भेज दिया। देवी सती गईं दक्ष के यज्ञ में,
एकाध बहनें और माता को छोड़ करके किसी ने भी भर आंख इनको नहीं देखा। सब के द्वारा होते हुए अपमान को देवी सती सह गई, कोई शिकायत नहीं करी किसी से। जब यज्ञशाला की ओर गई, जहां पर देवताओं के स्थान सुनिश्चित थे, सबके स्थान लगे थे, लेकिन भूत भावन भोलेनाथ का कहीं स्थान ही नहीं है। और जबकि वह क्रतुस्तम हविस्तम हुतासा स्वयं तुम ही मंत्रा समित दर्भ पात्राणि च तुम सदस्य जो दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम पशु, सब कुछ शंकर ही है महाराज, सब कुछ शंकर है। हवि भी, होता भी, अग्नि भी, समिधा भी, ऋत्विज भी, मंत्र भी, सब शंकर ही शंकर है। और शंकर का कहीं स्थान ही नहीं है कि में भारत की कोई भी नारी अपना सैकड़ों अपमान सह सकती है, लेकिन कोई भी सती अपने पति का अपमान नहीं सह सकती है। और इतनी ग्लानि हुई माता सती को कि मैंने अपने पति के प्रतिकूल आचरण करके बड़ा गलत किया। इस दंभी पाखंडी अहंकारी दक्ष के यहां मुझे नहीं आना था। अनेक अपशब्द कहे माता सती ने दक्ष को, बहुत डांटा। और यज्ञशाला के उत्तर दिशा में गई और एक स्थान पर बैठी और पश्चाताप के अग्नि में योगाग्नि से अग्नि प्रकट हुई और सती अपने शरीर को भस्म कर बैठी। महाराज सती का शरीर भस्म हो गया। नंदीश्वर ने आकर के खबर बताई भोलेनाथ को। भोलेनाथ ने वीरभद्र को प्रकट किया, आदेश दिया जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो। सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया वीरभद्र इत्यादि गणों ने। अंत में दक्ष का गला काट दिया। प्रसन्न हुए जब भोलेनाथ, तो दक्ष को बकरे का गला लगाया गया। दक्ष ने बकरे के गले से बड़ी सुंदर स्तुति करी। परमात्मा प्रसन्न हो गए, दक्ष के अपराध को क्षमा किया। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी यही कारण था कि देवी सती अग्नि में जल करके अपना प्राण त्याग बैठी और उनको कोई संतान नहीं हुई। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये तो रहा मनु महाराज की तीनों बेटियों का चरित्र। अब मैं तुझे मनु महाराज के जो पुत्र हैं महाराज उत्तानपाद, उनका चरित्र सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। और बंधु ये चरित्र बड़े ध्यान से इसलिए सुनना है कि उत्तानपाद कोई और नहीं है, उत्तानपाद हम ही आप हैं। माता के गर्भ का चित्र अगर आपने देखा हो तो गर्भ में बच्चे का पैर ऊपर और सिर नीचे होता है। गर्भस्थ शिशु का सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होता है। इसलिए हम आप भी तो मां के गर्भ में ऐसे ही थे, तो हम आप भी उत्तानपाद हैं। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां थी। पहली रानी है देवी सुनीति, दूसरी है देवी सुरुचि। हमारी आपकी भी दो पत्नियां हैं। सुनीति माने बुद्धिमानी, सुरुचि माने मनमानी। हमारी आपकी भी दो पत्नियां हैं, महाराज उत्तानपाद की भी दो पत्नियां। माता सुनीति को हुए ध्रुव और सुरुचि को हुए उत्तम। सुरुचि बड़ी ईर्ष्या करती थी सुनीति से, जिसके कारण सुनीति के पुत्र ध्रुव की भी अवहेलना ही करती थी। एक दिन की बात है, परीक्षित महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर विराजमान थे और अपने सामने ध्रुव को खेलते हुए देखा तो बुला करके गोद में बैठा लिया महाराज उत्तानपाद ने और बड़ा प्यार करने लगे। इतने में सुरुचि आई और खींच लिया ध्रुव को। है ध्रुव, कैसे बैठ गया तू महाराज के सिंहासन पर? तू दुर्भागिनी का बेटा है और तू सिंहासन पर कैसे बैठ गया? ध्रुव जी रोने लगे। छोटा सा बालक, इतना जोर की डांट लगाई सुरुचि ने कि रोने लगे। ध्रुव, हे भगवान मैया, क्या मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? तू नहीं बैठ सकता। ध्रुव ने रोते हुए कहा, मां क्या करना पड़ेगा पिता की गोद में बैठने के लिए? तब सुरुचि ने कहा, तपसा राध्य पुरुषम तदैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि इच्छसी नृपासनम। यदि तुम राजा का आसन चाहते हो, इस सिंहासन पर बैठना, तो तपसा राध्य पुरुषम, उस परम पुरुष की साधना करो। और जब वो प्रसन्न हो जाए तब वो कहेंगे कि वर मांगो,
तो तुम कहना कि महाराज मुझे अगला जन्म देवी सुरुचि के गर्भ से हो, और जब तू मेरे गर्भ से पैदा होगा तब तुझे राजा उत्तानपाद की गोदी में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। हे भगवान, इतनी अहंकारी है सुरुचि कि भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर बैठी, अपने गर्भ को भगवान के वरदान से भी बड़ा बता रही है। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इतना अपमान हुआ ध्रुव का कि रोते रोते हिचकियां भरते हुए भाग करके अपनी मां सुनीति के पास आए। और जब सुनीति के पास आए तो माता सुरुचि को बहुत बुरा भला गुस्से में कहने लगे, माता मैया छोटी मां ने मुझे डांटा, मुझे मारा, मुझे कह रही थी कि तू दुर्भाग्नि का बेटा है, तू नहीं बैठ सकता सिंहासन पर। जब इतने अपशब्द कहने लगे तो मैया अब आप लोग ध्यान से सुनना, ज्यादातर घरों में महीनों बोलचाल इसी बात को लेकर बंद रहती है कि देवरानी ने जेठानी के बेटे को कहे डांट दिया, जेठानी ने देवरानी के बेटे को कहे डांट दिया। और ये कथा ऐसे है महाराजनी के लिए कि देखो सुनीति जो है, जो बुद्धिमान है, वो काम कितना बढ़िया चलाती है। सुनीति कह रही है, बेटा मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुंगते जनोयर पर दुख दस्तत। हे बेटा, अपनी छोटी माँ के लिए ऐसे अमंगल शब्द नहीं कहते बेटा, अरे वो तेरी छोटी माँ है बेटा, उनको ऐसी बात नहीं कहते। ध्रुव ने कहा, मैया छोटी माँ ने कहा कि तू दुर्भाग्नि का बेटा है। तब माता सुनीति ने कहा, पुत्र सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यदुर्गवगाया उदरे गृहीत। हे पुत्र, सत्य ही तो कहा सुरुचि ने,